कभी कभी क्या होता है कि दो देशों के बीच एक हाई रैंकिंग मीटिंग होती है जिसको एंड मोमेंट के ऊपर कैंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहाँ पर भी शायद भारत और ग्रीस ने मीटिंग ना कैंसिल करके अच्छा ही किया है। भारत, टर्की और ग्रीस को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूंगी, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में आपस में कट्टर दुश्मनी है, सेम उसी तरीके से ग्रीस और टर्की की भी आपस में कट्टर दुश्मनी है, यानी कि दोनों देशों की आपस में नहीं बनती है और ये दोनों देश पड़ोसी देश हैं। मैरीटाइम बाउंड्री, समुद्री क्षेत्र और छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं और इनके बीच एक लंबा विवाद है। टर्की के साथ तो आपको पता है कि भारत के रिलेशंस भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं, एंड इसके पीछे भारत की भी कोई गलती नहीं है। टर्की ने भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान को चुना। इस चक्कर में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने 2019 से लेकर 2023 तक लगातार 5 बार कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी स्पीच में उठाया था। इस बार हालांकि अर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के ऊपर भारत को टारगेट नहीं किया है तो वैसे ये टर्की की तरफ से भारत के लिए एक अच्छा जेस्चर, लेकिन इसकी वजह से भारत के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल ग्रीस चाहता है कि भारत और ग्रीस के बीच सैन्य संबंध और स्ट्रेटेजिक टाइज और मजबूत किए जाएं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों, हम दोनों देश एक दूसरे की सैन्य मदद करें और आपस में कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन करें। और जिस तरह से हम अमेरिका, फ्रांस या फिर रशिया के साथ डिफेंस डील साइन करते हैं, सेम हम वैसे ग्रीस के साथ भी डिफेंस डील साइन करें और दोनों देशों के बीच डिफेंस टाइज को और मजबूत किया जाए। अब क्योंकि टर्की लगातार भारत के खिलाफ जा रहा था, इसलिए भारत ने क्या किया, ग्रीस के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने स्टार्ट कर दिए थे। और पिछले 2 सालों से दोनों देशों की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच बायलैटरल एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो गई थी और इंडियन नेवी के नेवल वॉरशिप्स ने ग्रीस के नेवल बेसिस में जाकर वहां पर पोर्ट कॉल्स लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अभी तक भारत की सेना का कोई भी चीफ ग्रीस के दौरे के ऊपर नहीं गया था, यानी कि ना ही इंडियन आर्मी, ना ही इंडियन एयरफोर्स और ना ही इंडियन नेवी, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में से किसी के भी चीफ ने अभी तक ग्रीस को विजिट नहीं किया था। लेकिन इस साल भारत ने अप्रैल महीने में ग्रीस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल दिमित्रियोस चोपिस को भारत इनवाइट किया था और दोनों देशों के बीच इतिहास में ये पहली बार हाई रैंकिंग डिफेंस मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। अब क्योंकि भारत ने ग्रीस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इनवाइट किया था, तो सामने से ग्रीस ने भी इंडियन नेवी के चीफ को इनविटेशन एक्सटेंड करके ग्रीस आने के लिए कहा। अब ये दो देशों के बीच काफी बड़ी डेवलपमेंट होती है और भारत ने भी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। अब हुआ क्या कि 3 दिन पहले 24 सितंबर को अर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस के मंच के ऊपर स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कश्मीर के ऊपर भारत को टारगेट नहीं किया। अभी टर्की की तरफ से काफी अच्छा जेस्चर था, लेकिन ठीक उसके 48 घंटों के अंदर ही इंडियन नेवी के चीफ, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और वो अपने डेलीगेशन के साथ ग्रीस के दौरे के ऊपर चले गए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी के चीफ एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी सर 4 दिन के ग्रीस दौरे के ऊपर चले गए हैं और ये विजिट पिछले कल 26 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और वो 29 सितंबर तक ग्रीस में ही रहेंगे। ये पहली बार है जब भारत की सेना का कोई चीफ ग्रीस के दौरे के ऊपर गया हो, इसलिए इसको भारत और ग्रीस के सैन्य संबंध में एक नई शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। नो डाउट कि टर्की इस विजिट से नाराज होगा, लेकिन हमें भी कौन सा पता था कि टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान का अचानक से भारत को लेकर हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो अचानक से कश्मीर रोना बंद कर देंगे। और इस चीज की भी क्या गारंटी है कि कल को टर्की दोबारा से कश्मीर मसले के ऊपर भारत को टारगेट ना करे। वैसे आपसे एक सवाल है कि अगर टर्की कश्मीर मसले में भारत के रास्ते में कोई टांग अड़ाना बंद कर देता है, तो क्या हमें तब भी ग्रीस के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।